दोस्तों, क्या आपने रात के वक्त कभी आसमान को देखा है और कभी सोचा है कि इतनी बड़ी कायनात में कौन कौन से राज छुपे हैं जिनके बारे में हम इंसान अभी तक नहीं जान पाए। कायनात न सिर्फ अपने बहुत बड़े साइज की वजह से हमें हैरान और परेशान करती है, बल्कि इसमें ऐसे प्लैनेट्स और ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में जानकर साइंसदानों का दिमाग चकरा जाता है। हमने बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स पर वीडियो बनाई है जो हमारी जमीन से बेहतर हैं, जहां पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुपर अर्थ के बारे में जानेंगे कि आखिर किसी प्लेनेट को हमारी जमीन से बेहतर कैसे कहा जा सकता है और साइंसदान इसे कैसे ढूंढते हैं। ये अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि जब आप सुपर अर्थ के बारे में सुनते हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इसका मैस और साइज हमारी जमीन से बहुत बड़ा होगा और यहाँ पर पहाड़, समंदर और दरख्त हमारी जमीन पर मौजूद दरख्तों से बहुत बड़े बड़े होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुपर अर्थ की जनरल टर्म से हमें किसी प्लेनेट की सरफेस स्ट्रक्चर की एग्जैक्ट नेचर के बारे में कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन का पता नहीं चलता और न ही इसकी हैबिटेबिलिटी की पोटेंशियल का पता चलता है। आपने इसके बारे में क्या सोचा है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। साइंसदानों के मुताबिक सुपर अर्थ का मैस हमारी जमीन के मैस के बराबर होना चाहिए और इसको यूरेनस से ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए। दूसरे अल्फाज में ये सुपर अर्थ का मैस हमारी जमीन के मैस से तकरीबन 1 से 14 गुना ज्यादा होना चाहिए। अगर किसी टेरेस्ट्रियल एक्सोप्लैनेट का मैस इस रेंज से ज्यादा हो जाए तो इसको मेगा अर्थ कहा जाएगा। दो एस्ट्रोनॉमर्स अलेक्जेंडर वोल्स्टन और डेल फ्रेल जो सुपर अर्थ की फील्ड की रिसर्च में बहुत ज्यादा अहम पायोनियर्स में से हैं। 1990s के शुरू में इन साइंसदानों ने अरेकिबो ऑब्जर्वेटरी में रिसर्च के दौरान पल्सर PSR B1257+12 को डिस्कवर किया। पल्सर एक न्यूट्रॉन स्टार होता है जो बहुत ज्यादा तेजी से रोटेट करता है। 2015 में साइंस ने पल्सर का नाम चेंज करके लिच रखा। फ्रेल और वोल्स्टन के इकट्ठे किए हुए डाटा से उनको ये रियलाइज हुआ कि पल्सेस इसी लीच से ही निकलते हैं। इससे साइंसदानों को पहला इशारा मिला कि पल्सर हमसे 2300 लाइट ईयर्स दूर है और इसके शायद 2 नेचुरल सैटेलाइट्स भी हैं। बाद के रिसर्च से पता चला कि साइंसदान जिन्हें पल्सर के सैटेलाइट समझ रहे थे वो दरअसल 2 एक्सोप्लैनेट्स थे जिनका मैस हमारी जमीन से 4 गुना ज्यादा है, जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद थे और इस तरह से पहली 2 सुपर अर्थ को डिस्कवर किया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कायनात में कोई हैबिटेबल सुपर अर्थ मौजूद है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सके। आने वाले सालों में एक बार फिर से सुपर अर्थ के न्यू ग्रुप्स को दोबारा डिस्कवर किया गया, जिनमें पहले एक्सोप्लैनेट का नाम ग्लीज 876d है, जिसको 2005 में डिस्कवर किया गया था। ये प्लेनेट एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में एक रेड ड्वार्फ को ऑर्बिट करता है और इसका मैस तकरीबन जमीन के मैस से 6 गुना ज्यादा है। सिर्फ 1 साल के बाद ही साइंसदानों को सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन में 2 और सुपर अर्थ्स मिल गयी। 2007 में साइंसदानों ने बड़े प्लैनेट्स को ढूंढ लिया जिनकी तादाद 2 है और ये अननोन सुपर अर्थ्स एक स्टार ग्लीज 581 को ऑर्बिट करते हैं। खास बात ये है कि जिस एरिया में ये दोनों प्लैनेट्स मौजूद हैं वो इनके स्टार का हैबिटेबल जोन है और आप जानते हैं कि अगर ये प्लैनेट हैबिटेबल जोन में है तो इन पर पानी लिक्विड फॉर्म में होगा और पानी जिंदगी के वजूद में आने के लिए एक बेसिक शर्त है। इन दोनों सुपर अर्थ्स में से एक गैलेक्टिक स्पॉटलाइट में घूमता है। इस प्लैनेट का नाम ग्लीज 581c है। ये अपने स्टार सिस्टम में हैबिटेबल एरिया के स्टार्ट में ही मौजूद है। इस प्लैनेट के सरफेस का टेम्परेचर तकरीबन 27 और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट की रेंज में होता है, यानी ये टेम्परेचर इतना है कि वहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है। इस टेम्परेचर की वजह से साइंसदानों ने हमारी जमीन के जैसे हैबिटेबल प्लैनेट्स की लिस्ट में इसको ऐड कर दिया है और ये पहला एक्सोप्लैनेट बन गया है और इस प्लैनेट पर ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ लाइफ पॉसिबल हो सकती है। इस एनालिसिस के बेस पर साइंसदान इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि सुपर अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन मौजूद है, जिसकी वजह से इस प्लैनेट पर ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है। इसके सरफेस का टेम्परेचर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ रहा है। अगर ये अंदाजे सच साबित हुए तो यहाँ पर पानी परमानेंटली लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन एक और सुपर अर्थ K218b इससे डिफरेंट है, जिसका मैस हमारी जमीन से 8 गुना ज्यादा है और ये हमसे 124 लाइट ईयर्स के
फासले पर है। इस सुपर अर्थ को 2015 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ढूंढा गया था। ये प्लेनेट लियो कॉन्स्टेलेशन में मौजूद एक रेड ड्वार्फ को ऑर्बिट करता है और ये प्लेनेट भी हमारी जमीन की तरह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। साइंसदानों को लगता है कि वो इस प्लेनेट पर लिक्विड वाटर के होने के लिए सूटेबल कंडीशंस ढूंढ लेंगे। कई सालों की स्टडी के बाद ये साबित हो गया कि इस प्लेनेट पर पानी मौजूद हो सकता है, क्योंकि K2-18b के एटमॉस्फेयर में वो हाइड्रोजन और हीलियम को ढूंढ सकते थे। और साइंसदानों का मानना है कि यहाँ पर बारिश भी होती है। बारिश के बाद पानी दोबारा भाप बनकर बादलों में तब्दील हो जाता है, लेकिन अभी तक साइंसदान इसके बारे में श्योर नहीं है। लेकिन अगर वहाँ ऐसा हुआ तो ये हो सकता है कि वहाँ पर लाइफ भी मौजूद हो। जब साइंसदान हमारी जमीन के जैसे एटमॉस्फेयर वाली सुपर अर्थ को डिस्कवर करते हैं तो ये प्लैनेट्स देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक प्लैनेट TOI 561b को डिस्कवर किया गया, जिसे सुपर अर्थ का नाम दिया गया। ये सुपर अर्थ हमारी जमीन से 2 गुना बड़ी है और इसका मैस भी हमारी जमीन के मैस से 3 गुना ज्यादा है। इसे अपने स्टार को ऑर्बिट करने में 12 घंटे लगते हैं, यानी ये प्लैनेट अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है। क्योंकि इस प्लैनेट का अपने स्टार से डिस्टेंस बहुत कम है, जिसकी वजह से इसके सरफेस पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जो 3138 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये सुपर अर्थ मिल्की वे के एक रिमोट कॉर्नर में वाक़ है और इसको 2018 में डिस्कवर किया गया था। साइंसदान एक ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट मिशन के दौरान इस प्लैनेट को देखने में कामयाब हुए। यानी जब ये प्लैनेट अपने स्टार के सामने आया तो इसके स्टार की रोशनी डिम हुई और साइंसदानों ने इसके डिम होने की वजह से इस प्लैनेट को ढूंढा। स्पेस एजेंसी के साइंसदान उन प्लैनेट्स को डिस्कवर करना चाहते थे जिनको अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया था। टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप अपने टेक्निकल इक्विपमेंट की वजह से बहुत ज्यादा ब्राइट स्टार्स को केपलर के मुकाबले में बड़ी आसानी से टारगेट कर सकती है। लिहाजा जब 18 अप्रैल 2018 में ये मिशन लॉन्च किया गया तो तब साइंसदान एक्सोप्लैनेट्स की तलाश में बहुत ज्यादा इकसाम की स्टार्स की स्टडी कर रहे थे और जिस एरिया में TOI 561b मौजूद था उसको डिस्कवर कर लिया गया था। लेकिन फिर भी हमें नहीं पता था कि इसमें बमुश्किल ही कोई हैवी एलिमेंट्स हों, जैसे कि मैग्नीशियम और आयरन है या दूसरे जरूरी सब्सटेंसेस। साइंसदान हैरान हो गए जब उन्होंने TOI 516 को ढूंढा, जिसका नाम टेस्ट के ऑब्जेक्ट्स में से एक था। इसकी डिस्कवरी को कंफर्म करने के लिए साइंसदानों ने WM केक ऑब्जर्वेटरी में इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन की। इसी दौरान उन्हें पता चला कि ये प्लेनेट अपने बहुत ज्यादा बड़े मैस के अलावा इसकी डेंसिटी बहुत कम है, जो हमारी जमीन की डेंसिटी के बराबर है। और इन हालात से पता चलता है कि TOI 561b काफी पुराना प्लेनेट होगा। इसके मुताबिक दूसरे प्लेनेट्स की डेंसिटी इनके यंगर काउंटर पार्ट के मुकाबले में काफी थोड़ी होती है, क्योंकि इन प्लैनेट्स के बनने के वक्त स्पेस में कुछ हैवी एलिमेंट्स होंगे। साइंसदानों के मुताबिक TOI 561b पुराने रॉकी प्लैनेट्स में से एक है। उनके ख्याल में ये प्लैनेट तकरीबन 10 बिलियन साल पहले बना था, यानी कि ये प्लैनेट मिल्की वे के बनने के 2 बिलियन साल के बाद बना। और सुपर अर्थ के बारे में भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है। आपको याद दिलाने के लिए, हमारा सूरज और इसके गिर्द इसके प्लैनेट्स सिर्फ 4.6 बिलियन साल पुराने हैं। साइंसदानों ने 2 मजीद प्लैनेट्स को ढूंढा जिनकी कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, वो मुकम्मल गैस प्लैनेट्स हैं। आप जानते हैं कि सुपर अर्थ और इसके स्टार की एज ने साइंसदानों को हैरान कर दिया है। TOI 561b उस वक्त पैदा हुआ था जब मिल्की वे में मौजूद अक्सर स्टार्स ने पहली बार चमकना शुरू किया था। इस डिस्कवरी के बाद नासा ने फौरन TOI 561b की लाइफ फ्रेंडली प्रॉपर्टीज को एग्जामिन करना शुरू कर दिया था। जैसे कि पहले भी बताया गया है कि इस प्लेनेट का सरफेस टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और इस टेम्परेचर पर जिंदगी का वजूद में आना इम्पॉसिबल है। लिहाजा TOI 561b का स्पेस रिसर्च की फील्ड में अनटचेबल स्टेटस है। तो दोस्तों, आज की अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।